वक्त बेर कराची हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मुर्तज़ा साहब, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी नताइज आ रहे हैं, कराची की जिम्मेदारी भी बहरहाल बहुत से मामलात के हवाले से आपकी है, तो आपकी जमात के नताइज सिंध में तो बड़े हौसला अफजा हैं, तो क्या आपके पास है कराची में ये क्या हो रहा है, नताइज क्यों रुक रहे हैं? कराची सिंध है भाई जी, कराची भी सिंध है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अंदरून सिंध से कराची हमेशा बिल्कुल सिंध है सर, देही सिंध और शहरी सिंध। नहीं मैं तो कहता हूँ सिंध है सर, अंदरून सिंध भी नहीं, बिल्कुल मैं तो यही कहता हूँ कि सिंध। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, ये कराची में जो रिजल्ट्स हैं ये क्यों रुक रहे हैं? बिलावल साहब की तशवीश थी पूरे मुल्क में रिजल्ट्स रुकने पर। देखिए, मैं नज़ीर साहब की बात को आगे लेके चलूंगा कि सिंध है बिल्कुल। अगर सिंध के 6 डिवीजन में से 5 डिवीजन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तीर वाज़े तौर पर कामयाब हो चुका है, यहाँ तक कि 39 में से 37 सीट्स के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो चुके हैं, तो ये एक बड़ी हैरत होती है कि ऑल ऑफ अ सडन फिर आप कराची डिवीजन की जो 22 नशिस्तें हैं उनके रिजल्ट्स एकदम से रुक जाएं और रुकने के फौरन बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्त आए टीवी पर और वो क्लेम करें कि जी हम 18 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं, और उसके फौरन कोई 5 मिनट बाद MQM का एक और साथी फारूक सत्तार साहब जो हैं वो ट्वीट करते हैं कि अभी तक हमें फॉर्म 45 नहीं मिले लेकिन हम जीत गए। तो ये कितना बड़ा तजाद है। तो ये नेचुरली हमें तशवीश होती है इस सूरत हाल से। हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से सिंध के बाकी डिविजन्स में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया, कराची में भी उसी चीज़ का तसलसल होना था, जो कि बिलावल साहब ने 5 फरवरी को अपना जो एक रैली लीड की थी उसमें दिखा दिया था। तो मुझे हैरत होती है, हम सबको हैरत हो रही है कि कराची में ऑल ऑफ सडन चीज़ें क्यों रुक गई और फिर MQM ने इस तरह का आके क्लेम क्यों किया। हम ये समझते हैं कि 22 में से 12 नशिस्तें ऐसी हैं जिसके ऊपर जब तक ये प्रोसेस नहीं रुका था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बरतरी में थे। अच्छा ये बताइए मुर्तज़ा साहब, आमिर से अर्ज कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि आपको सिर्फ हैरत के इज़हार नहीं करना चाहिए, आप बाखबर भी हैं, आपको पता है कि क्या मामला चल रहे हैं, तो क्या वजह है कि ये जो सुस्त रवी है कराची में, और पहली मरतबा नहीं हुई है, ये बार बार हम देख रहे हैं तजुर्बा हो रहे, क्यों हो रही है, खबर क्या है? तजुर्बे अच्छे भी होते हैं, तजुर्बे अच्छे भी होते हैं, तजुर्बे बुरे भी होते हैं, लेकिन तजुर्बों से हमें सबक हासिल करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ ये गलत है। आप लोग भी तकरीबन आपको 11 घंटे से पोलिंग के प्रोसेस के बाद टीवी चैनल्स पर बैठे हैं, आप लोग भी रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं और हम जैसे सियासी कारकुनान भी इस वक्त रिजल्ट्स के मुंतज़िर हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ खड़ा हुआ है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बिल्कुल नज़रसानी करनी चाहिए कि इतना बड़ा लैप्स कैसे हो सकता है। अच्छा ये बताइएगा कि जो नून लीग का हम देख रहे हैं कि पंजाब में जिस मुश्किलात के शिकार है, क्या आपका तज़किया कहता है, क्या हुआ वहाँ पर? और जी आमिर साहब, गुरूर और तकब्बुर जो है ना वो इंसान को ज़ेब नहीं देता है, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके आड़े आ जाता है। आपने देखा कि उस पीपल्स पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था कि हम सुकड़ गए और हम वो सियासी जमात नहीं है, हमारे चेयरमैन ने पाकिस्तान भर में अपनी कैनवसिंग की, अपना मैनिफेस्टो अपने मंशूर को लेके पाकिस्तान की आवाम के पास गए, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से लेके पंजाब के खेतों तक, सिंध बलूचिस्तान हर जगह वो गए और लोगों के साथ उन्हें इंगेज किया और एक बड़ी मैसिव पावरफुल कैंपेन उन्होंने लीड की। और उसके दूसरी तरफ जो साहब अपने आप को चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम के तौर पर पेश कर रहे थे, उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान आने का तो सोचा ही नहीं ना। ये शो करता है कि शायद उनकी तैयारी या उनकी सोच इस तरह की नहीं थी, और इससे बेहतर कमेंट शायद फिर वो लोग खुद ही दे सकते हैं, मैं क्यों उनकी परफॉर्मेंस की कलाई खोलूँ अब। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, हमारे पास तो रिजल्ट्स, क्योंकि हम फॉर्म 47 होगा तो, लेकिन आप लोगों के पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम बात करें सिंध में सूबाई असम्बली और कौमी असम्बलियों के जी नताइज है, कितने पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त लीड कर रही है? देखिए 61 सीट्स हैं नेशनल असेंबली की सूबाई सिंध के अंदर। जी हाँ। उन 61 में 22 सीट्स हैं कराची शहर की जी, और 39 सीट्स हैं सिंध के बाकी 5 डिविजन्स की। उन 39 में से सिवाय 2 नशिस्तें जो कि हैदराबाद की हैं, बची 37। उन 37 की 37 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं
वो भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हुए। हमें भी वो फाइनल रिजल्ट के हम मुंतज़िर हैं, लेकिन जो हमारे पोलिंग एजेंट्स वहाँ पर मौजूद थे, जो हमारा अमला वहाँ पर मौजूद था, हमारे कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है। अच्छा, 2 सीटों के बारे में हमें ज़रूर पूछना है। एक तो नुशरो फिरोज है मोरो को वाली सीट, उस पर रिजल्ट क्या आपके पास आ चुका है? और जी मेरे पास जो नज़ीर साहब तफसील है, जुल्फ़िकार अली भेड़ साहब तकरीबन 25,000 वोटों की लीड से जीत चुके हैं। और उसके अलावा जैकोबाद की जो सीट है वहाँ पर एजाज जखरानी का रिजल्ट जो है वो आपके पास पहुँचा है कि वहाँ क्या जी हुआ? एजाज, जो मेरे पास तफसीलात हैं, एजाज जखरानी साहब जीत गए हैं और मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब हार गए। सही। और वैसे और कराची के हवाले से मुर्तज़ा आप साहब अगर वो कह रहे हैं जी मैंने आपको बताया कि कराची में जब तक रिजल्ट्स रुके नहीं थे, जो 22 नशिस्तें हैं उनमें से 12 नशिस्तों के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको बरतरी हासिल। मुर्तज़ा साहब, वैसे इससे पहले हमारी बात हुई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब से, तो वही कह रहे थे कि तकरीबन 18 सीटें जो कराची की हैं वहाँ MQM लीड कर रही है और बाकी जो 4 हैं उनमें से भी एक जहाँ पे उनका अलायंस है। तो वैसे कैसे देख सकते हैं, वो शायद स्पेकुलेशन पे बात कर रहे थे कि नहीं उनके बाद भी कंक्रीट ऐसा डेटा है या जो उनके कंपाइलेशन के बाद? अच्छा देखिए, मुझे बड़ी हैरत इसलिए होती है कि एक सियासी जमात का अपना बयानिया होता है ना, तो मुस्तफ़ा कमाल साहब कहते हैं कि हम 18 नशिस्तों पे जीत गए हैं या बरतरी है, और फारूक सत्तार साहब ट्वीट करते हैं, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हैं, वो कहते हैं हम फॉर्म 45 का इंतजार कर रहे हैं। तो खुद ही एक दूसरे को वो एक दूसरे के बयान की नफी कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ, मैं भी आज कराची शहर में निकला, मैंने खुद अपना वोट भी कास्ट किया और कराची के मुख्तलिफ इलाकों पर गया। मुझे वो गहमा गहमी, मैं पुराना कराची वाला हूँ, मैंने इनके उरूज का टाइम देखा है। मुझे उस गहमा गहमी जो उरूज के ज़माने में होती थी, डर खौफ के ज़माने में होती थी, शायद उसका 10% भी आज गहमा गहमी इनके पोलिंग कैंप्स पर नहीं थी। तो मैं डाउट करता हूँ उनके स्टेटमेंट को। मैं एहतराम ज़रूर करूँगा, वो भी एक सियासी लीडर हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, तो उस जाविये से मैं एहतराम ज़रूर करूँगा, कोई तज़हीक आमेज़ बात नहीं करूँगा, बदतमीज़ी नहीं करूँगा, लेकिन हाँ मैं डाउट ज़रूर करूँगा, बिकॉज जो मैंने आज ज़मीनी हक़ाइक़ देखे वो सूरत हाल मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की नजर नहीं आती। वैसे मुर्तज़ा साहब, नेशनल लेवल एक सवाल मेरे जहन में, मैं ज़ाहिर शाह शहज़ादी बात कर रहा हूँ, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि आया पीपल्स पार्टी की चॉइस, जैसे कि आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी हम PMLN के साथ नहीं जाएंगे, अगर कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, तो आप समझते हैं जो इंडिपेंडेंट है इस वक्त, जैसे कि ट्रेंड आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर, KP के अंदर, वो शायद नेशनल असम्बली की सीटों के ऊपर भी आगे जा रहे हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी एज एन ऑप्शन जाएगी उन इंडिपेंडेंट्स की तरफ मरकज़ में हुकूमत बनाने के लिए? देखिए, जितनी भी सियासी जमातें, उनका ये हक है कि वो हुकूमत कायम करें, और हर सियासी जमात जो है वो कैंपेन करती है, कैनवस करती है अपनी हुकूमत को स्टैब्लिश करने के लिए, बिकॉज हुकूमत को स्टैब्लिश किए बगैर आप अपने मंशूर को तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हर सियासी जमात का ये हक हासिल है कि वो एक दूसरे से रुजू करे, और मैं समझता हूँ पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी, कि आप किस तरीके से लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं। और मादी में अगर इसकी कोई नज़ीर आपको मिलती है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर आप चलें और आप मुश्किल वक्त से इस कौम को निकाल सकें, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये किरदार रहा है जहाँ पे हमने मादी में इस तरीके से डिलीवर किया है। तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी हर ऑप्शन को कंसिडर करेगी, और जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा, जिसके बेसिस के ऊपर पीपल्स पार्टी अपना मंशूर इम्प्लीमेंट कर सके, इंशाल्लाह उसको हम फॉलो करेंगे। बट नेचुरली तमाम जो हतमी फैसले हैं वो आला क़यादत और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। मुर्तज़ा, आप सब, हम अगर नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं तो मुजफ्फरगढ़ और साथ साथ रहीम यार खान, लाहौर में बिलावल भुट्टो साहब की सीट, मुल्तान, सरगोदा, आपके पास इससे मुतल्लिक कोई रिजल्ट्स के क्या खबरें हैं आपके पास आज? देखिए, जो मैंने देखा है, अगेन ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगेन टेलीविजन बेस्ड है। सदर्न पंजाब में हमारे जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। गिलानी साहब के हवाले से, अब्दुल कादिर गिलानी साहब के हवाले से रिजल्ट हमारे पास आया है कि दे हैव बीन सक्सेसफुल। इसी तरीके से गुज्जर खान में राजा परवेज अशरफ के हवाले से यही इत्तलात हैं। NA 127 के हवाले से भी इसी तरह की इत्तलात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ सीटों से, बलूचिस्तान में कुछ सीटों के हवाले से
इस तरह की इत्तलात हैं, लेकिन मेरे पास चूंकि इस वक्त बिल्कुल हतमी उस हवाले से इंफॉर्मेशन ज़ाती तौर पर नहीं है, तो मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं उस तरीके से कमेंट करूं। लेकिन बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पर नजर आया कि बिलावल साहब ने जो मेहनत की थी, चारों सूबों में विजिट किया, अपनी कैंपेन को लड़ा, पाकिस्तान की आवाम ने बहुत मुस्बित अंदाज से बिलावल साहब के उस मंशूर को रिस्पॉन्ड किया है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे, मेयर कराची, पाकिस्तान पीपल के रहनुमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।